Let's call this whole experience trigger number 1 for me. We've got more and more money being pumped in by the system at all levels. For example, incorrect statement. You say there's no leather in the house. If something went wrong, you won't call anyone. You just. जब भी हम इन स्पीकर्स को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं, हम हमेशा यही सोचते हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की होगी, इनका एकेडमिक्स बहुत ही अच्छा होगा, ये इतनी अच्छी तरह से इंग्लिश में कैसे बात कर लेते हैं, ये इतने ज़्यादा फ्लुएंट क्यों है, या तो इनके टीचर्स ने इन्हें इंग्लिश बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होगी, या फिर ये तो फेमस है ही, इन्होंने तो बचपन से लेके आज तक सिर्फ ट्रैवल ही किया है और इसी ट्रैवलिंग की वजह से जब ये लोगों को सुनते हैं तो इनकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। लेकिन लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है और इसे कोई भी सीख सकता है, आप, मैं, हम सब। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा यानी कि मदर लैंग्वेज, मदर टंग सीखता है, वैसे ही इंग्लिश को कोई भी सीख सकता है। ये सिर्फ एक स्किल है, इसके लिए कोई स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 ऐसे बेस्ट स्पीकर्स इंग्लिश के इन इंडिया जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं फ्लुएंसी, क्वेश्चनिंग स्किल्स, communication skills, vocabulary and so much more. नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं हर्षिता आपके साथ, योर स्पोकन इंग्लिश मेंटोर ऑन एंट्री ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्पीकर से और देखते हैं क्या और कौन सी ऐसी खास बात है जो इस स्पीकर को इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट बनाती है और हमें मजबूर करती है इन्हें सुनने के लिए। Number 1, Virat Kohli. Explain the situation that led to him unexpectedly passing. The situation was, so he used to do online share trading, and that was something that became quite a big thing back then when in 2006 when he started doing it. And then, as I said, the business side of things wasn't doing well for my brother. The house was on rent, and then his online share trading account suddenly crashed. So one transaction went really bad, and all the transactions that he'd done before that and whatever he had accumulated sort of went down in a go. So he really the amount of stress it brought onto him mentally was huge. So he had a stroke, he had a clot form in his brain. I didn't know it because I was playing my first season and I was at practice, and I was coming back from practice, and I reached the house, and then my cousin's sister was there, and I asked her where everyone is, and she's like, no, they've just gone for a regular checkup. I was like, why would everyone in the house go for it? विराट कोहली, इन्हें तो आप सब जानते होंगे, ये आपके, हमारे, हम सब के फेवरेट हैं। इनकी खास बात ये है कि जब ये इंग्लिश में बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट होने के साथ साथ काफ़ी कॉन्फिडेंट भी साउंड करते हैं। प्लस इनकी फ्लुएंसी तो लाजवाब है। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्रिकेटर्स या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में ट्रैवलिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मेजर रोल होता है। ये अपने बचपन की एज से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, कई शहरों में, वहाँ की भाषा सुनते हैं, वहाँ की भाषा सीखते भी हैं और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। लेट मी टेल यू अ पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं जब बनारस में पढ़ाई कर रही थी तो वहाँ पे मैं एक यूके की लड़की से मिली थी। शी वॉज अ फॉरेनर एंड यू वोंट बिलीव कि वो लड़की भोजपुरी भाषा में इतनी ज़्यादा फ्लुएंट थी कि मैं तो उसे देख के ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गई थी कि हम इनकी भाषा को सीखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वैसे ही ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारी भाषा को सीखने के लिए। तो जब वो इतने ज़्यादा फ्लुएंट हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? जी हाँ, इसके लिए हमें सिर्फ ज़रूरत है प्रैक्टिस की प्लस ट्रैवलिंग। यस, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया विराट कोहली का,
आप तो जानते होंगे ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं और इसी ट्रैवलिंग की वजह से जब ये लोगों से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा नए वर्ड्स और सेंटेंसेस सुनते हैं और उसे अपनाते हैं अपनी रेगुलर कॉन्वर्सेशन में। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें, लोगों की भाषा को सुने और उसे अपनाएं, अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ करें। Number 2, Priyanka Chopra. Going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice. It was a way of life. Simple. जैसा कि हम जानते हैं, प्रियंका चोपड़ा इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड शी इज रूलिंग इंटरनेशनल मीडिया। यस, टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के साथ साथ जो सबसे खास चीज़ है प्रियंका में वो ये है कि वो जब अपने थॉट्स को किसी के सामने रखती है, इंटरव्यू में, अपने कॉन्वर्सेशन में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लगती हैं। इंग्लिश की बात करें तो प्रियंका जब इंग्लिश में बात करती हैं किसी भी इंटरव्यू में तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट होती हैं, साथ साथ काफ़ी बोल्डली अपने थॉट्स को आगे रखती हैं और यही चीज़ हमें उनसे सीखनी है। You know, English is not about only speaking or being fluent, but it's also about being bold. आप कितने boldly अपने ideas, अपने thoughts को किसी के सामने present करते हैं। The next thing that we should learn from Priyanka Chopra is her accent, American accent. You know, काफ़ी सारे students हमसे पूछते हैं कि मैम हम कैसे एक native speaker की तरह बात करें। Then this is the key. अगर आप उनका कोई इंटरव्यू सुनते हैं, यू कैन कॉपी हर एक्सेंट एंड उसके बाद यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ इन द सेम वे। रिकॉर्डिंग करने के बाद यू कैन चेक कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो सामने वाले को समझ में आ रहा है। इफ यस, देन यू आर गोइंग द राइट वे। आवर थर्ड बेस्ट इंग्लिश स्पीकर इज सदगुरु। सदगुरु हमेशा ही अपने फैंटाबुलस इंग्लिश के लिए जाने जाते हैं, साथ ही द वे ही कन्विंसेस हिज ऑडियंस विथ हिज आइडियाज। बिफोर लर्निंग फ्रॉम सदगुरु, लेट्स सी उनका क्या कहना है जब किरण बेदी ने उनसे ये पूछा कि आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं, हिंदी क्यों नहीं बोलते। लेट्स सी व्हाट सदगुरु हैज टू से अबाउट इट। I think with the return, as we notice, return of Hindi much more. In the last 10 days, Hindi has returned much more. So we might hear Bharatvasi much more. Bharatiya much more. You're leaving us out. We are from the south. Then you learn a little bit of Hindi then. No, we won't. You won't? No. Why? That is why I'm telling you. It is not the sameness which binds us. We are different people, but we are fine together. That is the nation, that is the nature of this country. That is what has to be encouraged. You don't try to teach everybody Hindi. You don't try to teach everybody Tamil. I speak Tamil, you speak this thing, you eat paratha but I eat idli, I think that's the best thing, you think that is the best thing, it doesn't matter. But we have no issues. In the same family you can work, 5 people are there, they're worshipping 5 different gods, but no problem, in the same room. तो देखा आपने कैसे इन्होंने अपनी बातों से ऑडियंस को कन्विंस कर लिया और यही चीज हमें सदगुरु से सीखनी है। As I told you in the beginning, इंग्लिश एक भाषा ही नहीं है, वो एक स्किल भी है। इस स्किल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस एंड यस, कन्विंसिंग टोन।
आपकी बातों में एक ऐसी कन्विंसिंग टोन होनी चाहिए, एक ऐसी पावर होनी चाहिए जिससे सामने वाला कन्विंस हो जाए आपकी बातों में आने के लिए। लव हिम और हेट हिम, you must admit that Arnab Goswami is a prolific speaker. Well, you know, I represent a new kind of journalism that has come into India. And wherever there's a new form of journalism that comes, there's always going to be a clash between the way things were and the way things are. The only problem is for some people who don't like my form of journalism is that largely among my peers is that they still belong to the old form of journalism and they don't want to see the change. I saw the change happen around 2007, 8, 9 when I was with Times Now, and I have spearheaded the change, and I refuse to follow the rules set by someone who did journalism 20 years back. Does not mean I disrespect them, but it's just like I'd like to do things my own way. But you still call it journalism, the way you do. Well, I mean, if you say that, you know, the kind of journalism that we have done has broken all the stories that mattered in India over the last 10 years. So if you take those stories out of the Indian social fabric, there would be no big or exclusive stories. So then what is it but not journalism? In fact, I think what others do is not journalism. अर्नब गोस्वामी जाने जाते हैं अपने डिबेट्स के लिए। एंड यस, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो अर्नब इज द राइट पर्सन, क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं अपने डिबेट में जिसके लिए आपको डिक्शनरी ओपन करने की जरूरत होती ही होती है। अर्नब से हम 2-3 चीजें सीख सकते हैं। पहली चीज, इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। जी हाँ, आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि इंडिया में रहने के बावजूद हिंदी से ज़्यादा बेहतर अर्नब इंग्लिश में बोलते हैं। नंबर 2, रिसर्च स्किल्स। ये तो आप सबको पता ही होगा। डिबेट के टाइम पर जब वो बैठते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके आते हैं अपने टॉपिक्स पर, जो आप भी कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की भी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चनिंग स्किल्स, जो मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, बिकॉज सिंपली अगर आप सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं देन इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं और आप दोनों ही शांत रहते हैं, बस वेट करते हैं कि दूसरा बोले, देन दिस सीम्स क्वाइट बोरिंग। आपको हमेशा ही अपने अंदर एक क्वेश्चनिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, ताकि आप किसी से अगर कॉन्वर्सेशन करें तो उससे आप क्वेश्चन पूछ पाए और वो आपको बोरिंग कैटेगरी में ना डाल दे। हमारे आज के आखिरी बेस्ट स्पीकर हैं शशि थरूर। जी हाँ, इन्हें तो आप सब जानते होंगे एज अ पॉलिटिशियन, लेकिन पॉलिटिशियन होने के साथ साथ ये एक बेहतरीन स्पीकर भी हैं, इंग्लिश स्पीकर। इनकी इंग्लिश को जो चीज़ सबसे ज़्यादा खास और यूनिक बनाती है वो क्या है? फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। क्या आप भी यही सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। जो चीज़ इनकी इंग्लिश को खास और यूनिक बनाती है वो इनकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन नहीं है, बल्कि इनकी वर्ड पावर है, इनकी वोकैबुलरी है। ये हमेशा ही ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं और कभी किसी ने सुना ही नहीं होता। जब सबसे पहली बार शशि थरूर ने फ्लॉक्सी नॉसी निहिलिपिलिफिकेशन वर्ड का यूज किया था तो सबको अपनी डिक्शनरी खोलनी पड़ी थी। दैट इज द मैजिक ऑफ थरूर। तो उनके इस वोकैब पावर के पीछे का राज क्या है? जब उनसे एक इवेंट में ये पूछा गया कि आप एक नया वर्ड हमें बताइए, तो सुनिए शशि थरूर ने इस पर क्या जवाब दिया। Let's hear it from Shashi Tharoor himself, what he has to say about his vocabulary power. From Steve Sergeant Jacob of Standard 10, Christnagar ICSE School. As you have been globally acknowledged as a man of vocabulary, I would like you to give me and the crowd a new word for us to learn to make this auspicious event more memorable. I'll give you a very simple, very old word. Read. That's the only way I acquired a vocabulary.
People think that I'm some sort of nutcase who studies dictionaries all day long. I have barely opened a dictionary in my life, but I have read extensively. And if you read widely, you read extensively, and you come across the same word in 3 different contexts and 3 different books, you'll understand the meaning and the usage very quickly. So the reason I was like that is, of course, I had some advantages of all of you. I lived in an India without television, without computers, without Nintendo, without PlayStation, without mobile phones. And I was an asthmatic child, so I was very often confined to bed, unable to breathe. All I had were books. Books for my escape, books for my education. And because I read, and I read above my age level, and I read anything I could get my hands on, I developed the kind of mind that God has now blessed me with, and I acquired the vocabulary that comes with it. So my only advice to all of you is read, read, read. The more you read, the better your vocabulary will also be. तो ये थे 5 बेस्ट स्पीकर्स इन इंडिया जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं टू लर्न इंग्लिश। रिमेंबर, इंग्लिश लैंग्वेज होने के साथ साथ एक स्किल भी है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, क्वेश्चनिंग स्किल्स, वोकैबुलरी और बहुत सारी चीजें आती हैं। इस स्किल को मैंने भी सीखा है और मेरे जैसे काफी सारे और लोगों ने भी सीखा है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड देयर यू गो। I will see you in the next video. Till then, stay tuned to Entry app.